चलिए आज एक ऐसी मूवी के बारे में बात करते हैं जो आपने डेफिनेटली देखी होगी, और अगर नहीं तो प्लीज जाके देखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी 12th फेल, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी इन अक्टूबर। इट्स रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय विदु विनोद चोपड़ा, और इट इज अ बायोग्राफिकल ड्रामा ऑन आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जो कि 2005 बैच के थे फ्रॉम महाराष्ट्र कैडर। वेल, ये उनके लाइफ और लाइफ स्ट्रगल्स के ऊपर बेस्ड है, और उनके कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है विक्रांत मासी ने। लग रहा था जैसे हूबहू वही हो। और उनके ऑपोजिट मेधा शंकर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, और जो सपोर्टिंग कास्ट था सबका ही काम बहुत बेहतरीन था। स्टोरी के बारे में मैं कॉन्साइज में ही बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द मूवी टुडे, आई एम डिस्क्राइबिंग द टेक अवेज ऑफ द मूवी, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोबारा जब आप ये मूवी देखोगे तो ये पॉइंटर्स अपने बच्चों से जरूर शेयर कीजिए, एंड आई एम श्योर उनको बहुत सीखने को मिलेगा। कॉन्साइज में अगर बोले तो वो चंबल के एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ चीटिंग करके ही पास होती थी, क्योंकि वही उधर का जुगाड़ था, ताकि टीचर्स भी मेहनत ना करे और बच्चे भी पास हो जाए। लेकिन एक बारी एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर डीएसपी दुष्यंत सिंह उनके स्कूल में आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तब उनको इस जुगाड़ के बारे में पता चलता है। मनोज कुमार शर्मा इतने इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी पर्सनैलिटी से और उनके ऑनेस्टी से कि वो नेक्स्ट ईयर से चीटिंग नहीं करता है। तो वो फेल तो होता है, और उसके अगली बार वो 3rd डिवीजन में पास हो जाता है, जबकि उनके फ्रेंड्स पास होते हैं 1st डिवीजन में। लेकिन उनको उस बात का कोई शिकायत नहीं रहता है। तो उनके लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम उनको पता चला द पावर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। फिर वो चले जाते हैं ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मॉम्स मनी फॉर हिज हायर एजुकेशन, और उधर वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको डीएसपी दुष्यंत सिंह की तरह बनना होता है। तो वो एमपीपीएससी में ट्राई करने जाते हैं, लेकिन उधर उनका बैग चोरी हो जाता है, और वो एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनसे उनको यूपीएससी के बारे में पता चलता है और आईपीएस ऑफिसर होने के बारे में पता चलता है, और वो ठान लेते हैं कि वो अब आईपीएस ऑफिसर ही बनेंगे, और उनके साथ वो दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग आते हैं उनके लाइफ में जो उनको बेवजह बहुत ही प्यार करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको कोचिंग करवाते हैं, और कोचिंग सेंटर में उनकी मुलाकात अपनी होने वाली वाइफ, उनकी फ्यूचर वाइफ से होती है। और उनकी लव स्टोरी भी बहुत स्वीट सी होती है, क्योंकि वो रहती है डॉक्टर, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छे फैमिली से, एक वेल टू डू फैमिली से, लेकिन उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है फ्रॉम हिज फैमिली बैकग्राउंड या उनके एजुकेशन से। वो बस उनके ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी से, आई मीन मनोज कुमार शर्मा के ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी से बहुत प्रभावित होती है। उनके घर तक जब ये बात पहुंचती है, उनके पेरेंट्स को भी उनके रिलेशनशिप को लेकर ऐतराज होता है, लेकिन वो फिर भी मनोज के साथ डटी रहती है। दैट इज द पावर ऑफ रियल लव, इजंट इट? तो ये भी सीखने को मिलता है। वेल, फाइनली वो लास्ट अटेम्प्ट में जाके आईपीएस क्रैक कर लेते हैं। और ये जो इंटरव्यू सीन है इस मूवी का, जो कि लास्ट सीन भी है मूवी का, वो सीन मुझे सबसे अच्छा लगता है, और उसी में पूरे मूवी का क्रक्स छुपा है। अगर आप वो सीन ध्यान से देखोगे ना, तो इतने लाइफ लेसन्स है ना उस एक ही सीन में, कि आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि उनको जब बोला जाता है कि आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, कैसे मैनेज करोगे, कैसे ऑफिसर बनोगे, वो बोलते हैं पानी मिलेगी, तो उनको दिया जाता है एक कांच के ग्लास में, वो बोलते हैं स्टील के ग्लास में दीजिए। बोलते हैं अरे भाई, पानी तो पानी होता है, बस साफ होना चाहिए। तो वो तभी बोलते हैं कि हाँ जी, मैं भी बस वही बोल रहा था कि ऑफिसर का इंटेंशन साफ होना चाहिए, चाहे वो भाषा कोई भी बोले, है ना बड़ी बात। क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कोई अगर बहुत इंग्लिश बोल लेता है या कोई अगर अच्छी हिंदी बोल लेता तो वो एजुकेटेड है या अच्छा इंसान है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बात आपके इंटेंशन के ऊपर होती है कि आप कितने ऑनेस्ट हो। सेकंड बात ये है कि वो बोलते हैं कि मैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर करके रहूँगा। फिर इंटरव्यू पूछते ये तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो कैसे आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वो बोलते हैं लक्ष्य की प्राप्ति आईपीएस ऑफिसर बनना नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना है। With this also we learn कि it's not about the name, fame, designation, glamour or the external validation. अगर आप में जज्बा हो तो आपको कोई डेजिग्नेशन या किसी भी ओहदे की ज़रूरत नहीं है to do something good for the country. बस हार्ट में वो जज्बा होना चाहिए और इंटेंशन प्योर होना चाहिए, वही सीख मिलता है। और फिर वो बोलते हैं कि शायद मैं अपने गांव जाके अपने बच्चों को पढ़ाने लगूंगा और उनको चीटिंग ना करने की सलाह दूंगा, कि अगर मैं आज आईपीएस ऑफिसर नहीं भी बनता हूँ कोई गिला नहीं, क्योंकि समटाइम्स यू माइट नॉट बिकम द सन विच लाइट्स अप द अर्थ, बट यू कैन ऑलवेज बिकम द लैम्प विच लाइट्स अप द स्ट्रीट्स। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ का पर्पस हमेशा बड़ा ही हो, क्योंकि आजकल के जनरेशन हमेशा ये सोचते हैं या तो मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन
ऐसा नहीं होता है। अगर लाइफ में आपने किसी भी एक इंसान की लाइफ को भी इम्पैक्ट किया पॉजिटिवली, उसके लाइफ को सुधारा या कुछ भी आपने हेल्प किया किसी को, चाहे वो एक इंसान हो या 2 इंसान हो, तभी भी वो उतना ही मीनिंगफुल होता है जितना कि आप 1000 लोगों का मदद करने में आपको संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि उतनी ही होती है, वो सेम होता है। तो कोई भी काम बड़ा छोटा, कोई भी पर्पस बड़ा छोटा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट अगेन योर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड इंटेंशन। फोर्थ बात ये है कि आप कोई भी लाइफ की जर्नी में अगर कहीं कुछ पहुंच जाते हो या कुछ हासिल कर लेते हो तो सिर्फ ये आपके अकेले की मेहनत नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपने वो मेहनत की तो होगी। मनोज कुमार शर्मा ने भी बहुत मेहनत किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए मिल में भी काम किया, घर भी पैसा भेजा उतने कम पैसों में, बहुत ही मेहनत किया। लेकिन उनके जर्नी में बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उनकी हेल्प की सेल्फलेस तरीके से, चाहे वो उनकी फ्यूचर वाइफ हो या दिल्ली में मिले उनके फ्रेंड्स हो या फिर उनकी ग्रैंड माँ हो। किसी बड़े आदमी ने पूछा था कि एक अच्छे आदमी की पहचान किससे होती है, तो वो बोलते हैं कि जिस आदमी का दोस्त और सर्वेंट यानी नौकर पुराना है वो अच्छा आदमी होता है, यानी वो रिश्तों की अहमियत को समझता है। तो कभी भी उन रिश्तों को भूलिए मत। वेल, दिस इज़ अ मेजर लर्निंग फॉर योर किड्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उनके ग्रैंड मॉम की, तो वो शायद अनपढ़ थी या उनके सराउंडिंग में भी ऐसा कोई नहीं था जो ऊंचे विचार रखता हो या ओपन ख्यालात के हो, लेकिन फिर भी वो इतनी ओपन माइंडेड थी कि उनके आजू बाजू कैसे भी लोग हो या फिर कैसी भी चिंताधारा के लोग हो या कैसे भी वो लोग सोचते हो, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी। इसीलिए उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए जमा किया था वो अपने पोते को दे देती है ताकि वो हायर स्टडीज कर पाए, ना कि उनके शादी के लिए जमा करके रखा था। तो उससे यही सीख मिलती है कि यू कैन नॉट ब्लेम योर सराउंडिंग और सर्कमस्टेंस फॉर द पर्सन यू बिकम। इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, तो आप कैसे भी हालात में बड़े हो या आप कुछ भी हो, यू डोंट नीड एन एजुकेशन और क्वालिफिकेशन टू हैव एन ओपन माइंडेडनेस या टू हैव अ ग्रेट थिंकिंग। यू जस्ट हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी। और 6th पॉइंट ये है कि उनके लाइफ में डीएसपी दुष्यंत सिंह ने उनके पूरे लाइफ का नक्शा ही या फिर जो उनकी थिंकिंग थी लाइफ को लेकर वो बदल दिया। तो समटाइम्स योर गुरु माइट नॉट बी योर टीचर और योर पेरेंट्स, समटाइम्स इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ रैंडम स्ट्रेंजर ऑल्सो। आपको बस वो स्ट्रेंजर की जो बात है वो दिल तक पहुंचानी है ताकि आप अपनी लाइफ सुधार लो। तो इसी वजह से गुरु लाइफ में कोई भी हो सकता है, बस आप बात मानिए और आप उस राह में चल लीजिए एंड यू विल रीच अप टू योर गोल। बस यही लर्निंग है। जब दोबारा ये मूवी देखेंगे तो अपने बच्चों को ये पॉइंटर्स जरूर याद दिलाइएगा और इंटरव्यू सीन बहुत ध्यान से देखिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज संडेज फीचर। विल मीट यू नेक्स्ट वीक अगेन विद अनदर ब्यूटीफुल मूवी which you can watch with your kids and family. Till then, bye bye, take care.